हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं जो आज जो बात करने जा रहा हूँ आप समझ से, वो बात ये है कि जो सिविल सर्विसेज के जो कि एस्पायरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो उसके बारे में। और क्या है कि जैसे जो बीपीएससी के जो हाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं 70 पे 70 में, तो उसके बाद जिन्होंने अपना देखा होगा स्कोर यदि ठीक ठाक है। हाँ, मेरे हिसाब से देखा जाए तो पेपर जो है इजी ही बोला जाएगा। तो इसमें जो कटअप की यदि बात की जाए तो 90 प्लस ही आप चलो लेकर के। तो उसके बाद आता है मेंस। तो मेंस की तैयारी तो कैसे करनी है, और मेंस की क्या मैं बोलूँ तो सिविल सर्विसेज की तैयारी किस पैटर्न पे होनी चाहिए। आज मैं उस पे जो मेरा मेन फोकस है वही है कि जो आपका पैटर्न होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो अब जो भी जाते हैं खास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स या जो भी हैं, तो अभी देख रहे हैं हम ट्रेंड क्या है कि बहुत ही सिलेक्शन उनका बिल्कुल कम गया है। तो जहाँ माना जाता था कि 50-50 की हिस्सेदारी होती थी, 60-40 की हिस्सेदारी होते थे, वो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल 2% 1% पे ऐसे आकर के रुका हुआ है। तो इसका कारण क्या है, उस कारण पे हम ना बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से, या फिर जो भी एस्पायरेंट्स में सुन रहे होंगे, वो लोग खुद में ना ये विचार करेंगे कि उनकी कमी कहाँ पे है। और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी जो कमी है वो कमी है कि आप पहले तो फाउंडेशन के नाम पे 2 साल कोचिंग में आप अपना बर्बाद करते हैं, उन्हीं चीज़ों को फिर से पढ़ते हैं जो आप हालांकि बचपन से जो पढ़ रहे होते हैं। तो फाउंडेशन के नाम पे आपका 2 साल वहाँ पे जाता है। फिर जब आप एग्ज़ाम जब करीब आता है, जब परीक्षा निकट आती है, उसमें फिर आप क्या करते हैं कि 2 3 4 महीने जो भी टाइम आपके पास है, आप फिर जाकर के ज्वाइन करोगे टेस्ट सीरीज वगैरह। फिर टेस्ट सीरीज दोगे, फिर जब रिजल्ट आया नहीं आया, फिर उसके बाद फिर से वही पैटर्न, वही नोट्स वगैरह, वही पढ़ो पढ़ो। और जब मेंस में बैठने का मौका भी मिला तो पता चला कि जो पढ़ना चाहिए, जिस पैटर्न पे पढ़ना चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए जिस ढंग से, वो तो है नहीं, आप लिख नहीं पाते हो। तो कहीं ना कहीं जो तैयारी का जो पैटर्न है, तैयारी का पैटर्न आप ना ऐसा बनाओ, क्योंकि ठीक है आपने पहले तो ना, हाँ, एक मेरी तरफ से सख्त हिदायत है कि किसी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाए, कहीं भी, बड़े से बड़े, आप ना फिक्स कर लें कि 6 मंथ या मैक्सिमम साल से ज़्यादा आपको वहाँ अपना समय नहीं देना है। यदि साल के अंदर जो चीज़ें आपने पढ़ी थी स्कूल लेवल से, या फाउंडेशन कुछ आपका बन पाता है, बहुत अच्छा, उससे ज़्यादा वहाँ पे आपको देना ही नहीं है। और मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर ये बात कर रहा हूँ कि साल से ज़्यादा आपको किसी भी इंस्टीट्यूट में अपना समय नहीं देना है। उसके बाद, और यदि आप सक्षम नहीं हैं इंस्टीट्यूशन जाने के लिए, तो सबसे जो खुद से जो सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं, फिर वो ऐसे बच्चे जो आर्थिक तंगी में हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा होगा कि वो सिंपल सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएं और अपनी तैयारी को वहाँ से शुरू करें। वो कैसे होगा, क्योंकि कंपटीशन जो भी आप देखा जाए उसका बेस क्या है, उसका बेस है फैक्ट्स। एक तरफ फैक्ट्स है, दूसरी तरफ कॉन्सेप्ट्स है, और कुछ व्यवहारिक जो चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं यही इसका जो है मेन जो है आधार है तैयारी का। तो आप सिंपल सा क्या करें, दिन में ज़्यादा नहीं, 4 घंटे की पढ़ाई आप करो। कोई बोलता है 18 घंटे 20 घंटा, मैं नहीं मानता उसका। तो 4 से 6 घंटे, हाँ, दिन में आपको क्या करना है। जो स्टूडेंट 1 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन करा, तो आप ना 1 घंटे कम से कम ना वन लाइनर, जो भी जिस सब्जेक्ट का आप जो भी पढ़ रहे हो, चाहे वो ऐसा ही ले लो जिसमें सब कंबाइंड हो, और 1 घंटे आपको वन लाइनर क्वेश्चंस करने हैं तो करने हैं। वो आप ना अलग समय निकालो। उसके बाद रहा करेंट का, तो करेंट ना आप ना किसी भी एक मैगजीन को उठाओ, किसी इंस्टीट्यूशन का, या वो भी नहीं करना है आपको, नहीं लेना है तो आप कुछ मत करो। अभी तो आपके पास ऐप्स वगैरह हैं, मोबाइल वगैरह में न्यूज़पेपर आ जाते हैं। आप डीडी न्यूज़ और AIR न्यूज़ का सुनो, और उससे ना शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। और ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना नहीं नोट करनी होती है। वैसा कुछ नहीं कि पूरे के पूरे पेज भर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैंने क्या बोला, आपको 1 घंटे वन लाइनर करनी है। दूसरी जो बात है, आप न्यूज़ जब भी सुनते हो, डीडी न्यूज़ या AIR न्यूज़, या अखबार से कुछ कहीं पे पॉइंट मिल जाए, तो उसका ना शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ।
और शाम में आपको क्या करना है या सोते समय जो भी, ये ना वो वैसे लोगों के लिए जो जॉब में है उनके लिए भी ये काफ़ी कारगर रहेगा। जो भी पेपर आया है प्रीवियस ईयर पेपर, आप ना उसके पैटर्न को पकड़ो। सबसे पहले तो 5 साल 7 साल, जो ज़्यादा नहीं, 5 से 7 साल के बीच का क्वेश्चन के पैटर्न के पकड़ो और उसकी ना कैटेगरी बनाओ, अलग अलग करके कैटेगरी बनाओ। और उससे फिर देखो कि जो क्वेश्चन की जो प्रकृति है, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका नेचर क्या है, किस हिसाब से, और ना एक संभावना लगा। जैसे मैं अभी बात करूं तो अभी आप जब 70 के लिए बैठोगे या फिर जो भी आगामी जो भी परीक्षा है, तो अभी ना एक चीज़ आप देख रहे हो ना, क्या है कि नारी को लेकर के जो हमारी आधी आबादी है वो बोला जाए तो महिलाओं के विकास के लिए, उत्थान के लिए काफ़ी ज़्यादा सरकार प्रेरित कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो पर्सनालिटी से क्वेश्चंस आते हैं, व्यक्तित्व से या व्यक्ति से, तो आपको ज़्यादा फोकस किन पर करना होगा। अब जाहिर सी बात है आपको फोकस करना चाहिए सिस्टर निवेदिता पे, पंडित रमाबाई पे, कमला चट्टोपाध्याय पे, है ना, तो एनी बेसेंट पे, तो ये सारे जो नाम हैं अब इन पे आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ठीक, तो इस ढंग से ना तैयारी को मतलब आपको धार देना है कि हाँ किन चीज़ों को कैसे पढ़ा जाए, किन कौन कैसे जो है, कौन सा टॉपिक जो है हमारे लिए वो ज़्यादा भी ज़रूरी हो रहा है। और इस आधार पे आप तैयार अपने तैयारी को कंटिन्यू रखें, तो साल से 2 साल के अंदर आप उन दावादारों में हो जाएंगे, उन प्रतिस्पर्धी छात्रों के कतार में आ जाएंगे, हाँ, जिनको आप मानते हैं ना, जो टॉपर आते हैं या जिनका सिलेक्शन पक्का होता है। तो मेरा विश्वास करें, मैंने जिस आधार पे बोला आपको तैयारी करने के लिए, आप उस आधार पे करें, तो हाँ 2 साल 3 साल के अंदर आप काफ़ी अपने आप को जो है ना एक मजबूत दावेदार के रूप में साबित कर पाएंगे। और यदि आपके पास समय नहीं है तो मैं इस पे भी सोच रहा हूँ, और मेरा जो तैयारी कराने का ढंग रहेगा बिल्कुल यही रहेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से टॉपिक वाइज, किस टॉपिक से या किस सब्जेक्ट से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उस क्वेश्चन के थ्रू, यानी आप सोच सकते हो यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जो फैक्ट्स हैं, जो करेंट्स हैं, वो मैं देने का कोशिश करूँगा। बिल्कुल इसी आधार पे चलेगा मेरा ये जो पैटर्न है, जो मैं बतलाऊँगा। और ये मैं जल्द से जल्द, अभी तो मेरा टारगेट है जो 70वीं बीपीएससी जो मेंस है उसको लेकर के, और मैं कोशिश यही करूँगा कि जो 2-3 मंथ जो भी टाइम मिले उसमें काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाए, और बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करना है, तो आप लोग काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। आपका पैसा भी बच सकता है, समय भी बच सकता है, और बाकी तो आप सब काफ़ी समझदार हैं, दुनियादारी समझ आती है। जय हिंद।